रहमान हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री का कोर्स। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री अगर सिंपलेस्ट वर्डिंग में डिफ़ाइन किया जाए तो केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब बेटा मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर जिसका मास हो, केमिस्ट्री में हम मास और वेट एक ही सेंस में लेते हैं, और जो वॉल्यूम रखता हो, यहाँ वॉल्यूम से मुराद है स्पेस ऑक्यूपाइड। तो केमिस्ट्री क्या हो गई? मैटर की स्टडी। हर लिहाज से मैटर को स्टडी करना, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, मैटर के अंदर आने वाले चेंजेस को पढ़ना, मैटर की स्टेट्स को पढ़ना। और मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो वॉल्यूम रखता हो। यानी दुनिया में अगर ये मेरा मार्कर है तो इसका भी कुछ ना कुछ वेट है और ये भी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। वाइट बोर्ड है, इसका भी कुछ ना कुछ वेट है, ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। वाटर है तो वाटर ने भी कुछ वेट रखा हुआ है अपना और वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर किसी बलून के अंदर गैस है तो उस गैस का भी कुछ ना कुछ वेट है और वो जगह ऑक्यूपाई कर रही है। तो दुनिया के अंदर मौजूद कोई भी चीज़ जो मास रखती हो, वेट रखती हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो यानी वॉल्यूम रखती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। और मैटर को हर तरीके से स्टडी करने को कहा जाता है केमिस्ट्री। ठीक है जी। अब मैटर के अंदर सबसे पहले हमने स्टडी करना है प्योर सब्सटेंसेस को, कि जी मैटर की दो बड़ी टाइप्स हैं सब्सटेंसेस वाइज। एक को कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरी टाइप को कहा जाता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो हम यहाँ से अपना कोर्स आगे बढ़ाते हैं। हम पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, वी आर गिविंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री टू यू। प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। अब एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर। सोडियम एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स क्या हैं? प्योर सब्सटेंसेस ऑफ द नेचर। ऐसे मैटर जिसमें कोई दूसरी इम्प्योर चीज़ नहीं मिली हुई, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि जी एलिमेंट्स जो हैं इनके सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स को हमें तीन तरीके से कैटेगराइज करना होगा, उनको हम स्टडी करते हैं। पहला सिंबल का मामला ये है कि वो एलिमेंट्स जिनका पहला अल्फ़ाबेट ही उनका सिंबल है। सिंबल से क्या मुराद है? सिंबल जैसे आप सेंटीमीटर पूरा नहीं लिखते बल्कि आप cm यूज़ करते हैं, तो cm इज़ अ सिंबल ऑफ सेंटीमीटर। किलोमीटर पूरा यूज़ नहीं करते, km इज़ द सिंबल ऑफ किलोमीटर। किलोग्राम पूरा नहीं लिखते, आप जब यूज़ करते हो तो kg यूज़ करते हो। तो दीज आर ऑल द सिंबल ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। इसी तरह एलिमेंट्स के भी सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स में पहली कैटेगरी एलिमेंट उन एलिमेंट्स की है जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही सिंबल होता है, लाइक हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, कार्बन C। इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही उनका सिंबल है। सेकंड कैटेगरी कौन सी होगी? सेकंड कैटेगरी होगी जिसमें एलिमेंट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट प्लस उसके बाकी अल्फ़ाबेट्स में से कोई एक अल्फ़ाबेट एज अ सिंबल ले लिया गया, जैसे लिथियम Li ले लिया गया, पोलोनियम
PO ले लिया गया। जब दो अल्फ़ाबेट्स होंगे तो उसको लिखने का तरीका ये होगा कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी कैपिटल वाइल द सेकंड वन इज़ स्मॉल। ठीक है, यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड ही हों, बीच में से कोई भी हो सकता है। हम कोई और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम ये बात करते हैं कि मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, तो G उसका सेकंड अल्फ़ाबेट नहीं है, मिडल अल्फ़ाबेट है, तो मिडल भी हो सकता है। कैल्शियम Ca, इसी तरीके से क्लोरीन Cl। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई जिसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट प्लस सेकंड कोई भी मिडल अल्फ़ाबेट एज अ सिंबल यूज होगा। तीसरी कैटेगरी क्या है? तीसरी कैटेगरी बेटा ये है कि जिनमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट और मिडल अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि एलिमेंट का लैटिन नेम रखा जाता है, लातीनी ज़बान का कोई नाम रखा गया और उस नाम से सिंबल लिया गया। अब सिंबल्स में क्यों और कैसे का सवाल नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने नाम रखा, केमिस्ट्री की बेस बनाई, उन्होंने जो नाम दिए हम उन्हीं को आगे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास तीसरी कैटेगरी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सोडियम है तो लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नेट्रियम एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट्रियम द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। अब जब ये कहा जाता है जी सोडियम का सिंबल Na है तो 9th क्लास के स्टूडेंट को ये वाज़ेह होना चाहिए कि सोडियम का जो Na सिंबल है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लैटिन नेम और उसका लैटिन नेम है नेट्रियम। इसी तरीके से पोटेशियम, अब बाज़ बच्चे यहाँ सवाल करते हैं कि भाई ज़रूरत ही क्या थी लैटिन नेम देने की, तो अब सल्फ़र है तो सल्फ़र इसी कैटेगरी में आता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है। सल्फ़र का सिंबल है S। अगर कहीं S यूज़ किया जाता तो सल्फ़र का भी सिंबल अगर S होता और सोडियम का भी, तो डिस्क्रिमिनेट कैसे होता कि विच S इज़ यूज फॉर सल्फ़र एंड विच S इज़ यूज फॉर सोडियम। इस वजह से सोडियम और इस तरह के एलिमेंट्स के लैटिन नेम रखे गए। द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज़ नेट्रियम एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट्रियम सिंबल इज़ Na। पोटेशियम, लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम इज़ कैलियम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलियम द सिंबल इज़ K। ठीक है, इस तरह की कैटेगरी में फिर कॉपर आ जाता है। कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम और क्यूप्रम की बेस पे उसका सिंबल जो है वो Cu हो गया। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। फर्स्ट कैटेगरी बेटा ये जिसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही सिंबल है। सेकंड कैटेगरी वो जिसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट प्लस कोई भी मिडल अल्फ़ाबेट, सेकंड भी मिडल भी हो सकता है, जैसे हमने मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, क्लोरीन की बात की। और थर्ड कैटेगरी एलिमेंट्स की वो हो गई सिंबल वाइज जिसमें लैटिन नेम यूज़ किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिन नेम उनका सिंबल रखा गया। फाइन, थैंक यू सो मच।